डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मनोहारी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा के तैयारी के क्रम में आइए एक ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी मीनार की आधार से ए और बी मीटर दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। तो जो प्रश्न दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस के जो इबारती प्रश्न हैं उनमें कुछ बातें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद प्रश्न के अनुसार नामांकित और मापांकित चित्र बनाते हैं और चित्र बना करके तब उचित त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ यह फिगर है, देखिएगा, ये RS मीनार है और इसके आधार से A मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और आधार से ही B मीटर की दूरी पर एक बिंदु Q है। बिंदुओं P और Q से मीनार के उन्नयन कोण जो बन रहे हैं वे आपस में कोटिपूरक हैं। अब कोटिपूरक एक नया शब्द आ गया। कोटिपूरक माने क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 अंश के बराबर होता है उनको कोटिपूरक कोण कहते हैं। और वहीं पर जब ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 अंश के बराबर हो जाता है तो उनको हम संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कोण यहाँ थीटा है और जब यहाँ का कोण जब कोटिपूरक है तो 90 - थीटा हो जाएगा। तो चित्र तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम हल करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का सहारा लेंगे। त्रिभुज RSP में, त्रिभुज RSP में हमको H में, A में और B में संबंध पता करना है। तो H हमारा लंब है और ये SP जो A है वो आधार है। तो लंब और आधार में जो त्रिकोणमिति संबंध है वो है क्या? tan थीटा। यहाँ पर हो जाएगा tan 90 - थीटा बराबर हो जाएगा H/A। और आप जानते हैं कि tan 90 + थीटा हो या tan 90 - थीटा हो, त्रिकोणमिति अनुपात tan काट में बदल जाता है, अर्थात काट थीटा बराबर H/A हो जाएगा। इस बदलाव का अगर चिन्ह देखें तो 90 - थीटा, 90 - थीटा ये प्रथम चतुर्थांश में जाता है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। अगर काट थीटा बराबर H/A है तो अगर इसका उल्टा कर देते हैं 1/, काट थीटा ये हो जाएगा A/H और 1/, काट थीटा को हम tan थीटा कह देते हैं। tan थीटा बराबर A/H हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब त्रिभुज RSQ में अगर हम देखें तो अब त्रिभुज RSQ में क्या हो जाएगा? यहाँ का एंगल थीटा है और ये लंब H है और आधार B है। तो वही त्रिकोणमिति अनुपात tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात H/B हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड बराबर है। tan थीटा बराबर A/H, tan थीटा बराबर H/B है। तो समीकरण 1 और 2 का जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या पाएंगे? A/H बराबर हो जाएगा H/B। बायां बराबर है तो दायां बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो H में H का जब गुणा करेंगे तो H² हो जाएगा और A में जब B का गुणा करेंगे तो AB हो जाएगा।
अर्थात एच स्क्वायर बराबर ए बी, हमको एच का मान ज्ञात करना है, तो करड़ी में ए बी मीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से इबारती प्रश्न से कैसे चित्र बनाते हैं और जब चित्र बन जाता है तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल करते हैं, इसको बताने का प्रयास किया गया है। आप भी इसको एक बार हल कीजिए ताकि परीक्षा में आने के बाद आप प्रश्न को पढ़ करके चित्र बना सकें और प्रश्न को हल कर सकें। तो आपको अगर यह वीडियो लाभ पहुंचाती है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी भरपूर हो जाए। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।